देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमावाप्यस्यथ। अर्थात तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदत्तान प्राद्यभ्यो यो भुंगते स्तेन योषः। अर्थात यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते ते त्वग पापा ए पच्यन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद्वन्ति भूतानि पर्जन्यादत्र संभवः यज्ञाद्वति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्रवः कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्मचार समुद्रवम् तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्ये यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यम प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयति ह्यः अधायुरिन्द्रिय रामो मोघ पार्थ सजीवति। अर्थात हे पार्थ जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अस्त्वात्व मर्तिरेव स्यादात्म तृष्यमानवः आत्मनेव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतनेह कश्यन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर असक्तो हास्चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमाश्रिता जनकादयः लोक संग गृहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहर्षि। अर्थात जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है।